देख रहे हैं न्यूज स्टॉपेज। 4 तारीख को देश में लोकसभा का परिणाम भी निकला और एनटीए के द्वारा जो प्री मेडिकल एग्जाम होता है, नीट जिसको हम लोग कहते हैं, उसका भी रिजल्ट निकला। आ रहा ना, अब सब यहीं बैठे हुए थे तो अचानक मालूम चला कि रांची का एक मेधावी जो परीक्षार्थी थे उनको 720 में 720 नंबर मिले। एक बारगी से ये गर्व का विषय हम लोगों के लिए था कि हमारे इस शहर का नाम पूरे देश में बहुत गौरवपूर्ण तरीके से सामने आया। लेकिन कुछ ही देर के बाद 719 और 720 का असली फिगर जब सामने आया तो पूरा देश दंग रह गया। कुछ लोग चुनाव के आपाधापी में भूल गए थे कि उस वक्त बिहार में, गुजरात में, राजस्थान, 3 जो भाजपा शासित राज्य हैं, इन तीनों जगह पर पुलिस ने नीट के पेपर लीक प्रकरण में कई लोगों को गिरफ्तार किया। ये बातें उस समय चुनावी शोर में दब गई थी क्योंकि 400 पार का नारा लग रहा था। लेकिन पूरा एक कुचक्र जो मेधावी छात्रों का भविष्य का बेड़ा पार कर रहा था, उस पर किसी का ध्यान नहीं। 23 लाख बच्चे 17 से 18 साल के उम्र, आप समझ सकते हैं, दिन रात एक करके जिन्होंने इस परीक्षा में शामिल होने का काम किया, उनके साथ केंद्र सरकार ने कितना बड़ा धोखा किया, कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया। उनका पहला भ्रष्टाचार 4 तारीख को ही 2 बार सामने आया। एक जब सेंसेक्स लुढ़का 30 लाख करोड़ रुपए का, बाजार का भ्रष्टाचार, और नीट का जब रिजल्ट निकला उसमें कितने लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, इसका तो अभी पता लगाना पड़ा। सरकार गठन के बाद जब यह मामला केंद्र की सरकार के पास आया तो जो पेरेंट डिपार्टमेंट है एचआरडी, उसके मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं, कहीं पेपर लीक नहीं। लेकिन उन्हीं के शासित राज्यों के पुलिस ने इसको एस्टैब्लिश किया कि पेपर लीक हुआ, लोग पकड़े गए। एक पेपर 30 लाख से लेके 1-1 करोड़ में बेचा गया। ये पूरा तस्वीर साफ करता है कि किस पैमाने पर सरकार में बैठे लोग
केंद्र सरकार में बैठे लोग और उनके जो संपोषित दलाल गैंग है, खासकर जो कोचिंग संस्थान चलाते हैं, उन्होंने किस क्वांटम में इस काम को करने का काम, और ये सभी लोगों का लिंक कहीं ना कहीं गुजरात या राजस्थान से जुड़ा हुआ है। कोई भी बाहर के स्टेट के लोग नहीं। और विगत 10 वर्षों में मोदी के शासनकाल में 41 बार पेपर लीक हुआ और सभी पेपर लीक उसमें 17 बार यूपी में हुआ विगत 7.5 वर्षों, एमपी में हुआ, गुजरात में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, 41 बार पेपर लीक। ये साधारण बात नहीं है। लाखों बच्चों के साथ लाखों अभ्यर्थी जो पुलिस का एग्जाम देते हैं, रेल का एग्जाम देते हैं, बैंक का एग्जाम देते हैं, अनक्लेरिकल ट्रेड का देते हैं, उनके साथ ये भद्दा मजाक किया जाता है। मैं अविलंब अपनी पार्टी की ओर से इस संपूर्ण घटनाक्रम को प्रभाव मुक्त सीबीआई जांच की मांग करता है और प्रभाव मुक्त ईडी की भी जांच की मांग करता है, क्योंकि इतने बड़े पैसे का यदि लेन देन हुआ तो उसका कहीं ना कहीं शोधन भी हुआ होगा। क्या यही पैसा शेयर बाजार में गया? इसको भी देखना होगा, क्योंकि दोनों की तिथि है। इसी मांग के साथ हम लोग ये आशा करेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने नाकाबिल मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री को तत्काल बर्खास्त करें और प्रभावी सीबीआई जांच का आदेश। धन्यवाद।